राजकीय महाविद्यालय मावली के यूट्यूब चैनल पर बीए फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय के ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में स्वागत है। हम अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको 2 प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे। पहला जो पेपर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, और सेकंड पेपर होगा आपका इंडियन इकोनॉमी। पेपर फर्स्ट में आपको जिन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, पहली यूनिट आपकी अर्थशास्त्र के परिचय पर होगी, यानी कि अर्थशास्त्र विषय से आप क्या समझते हैं, साथ ही व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है, साथ ही अर्थशास्त्र विषय की प्रकृति क्या है, हम किन प्रकार की समस्याओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, और अर्थशास्त्र को पढ़ने की क्या क्या विधियां हो सकती है, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही यूनिट सेकंड आपकी उपयोगिता या यूटिलिटी से संबंधित है, यानी कि इट रिलेट्स टू कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाट्सएप ग्रुप जो आप विद्यार्थियों का बनाया गया है, उस पर हम सिलेबस का PDF शेयर कर चुके हैं। आप उस सिलेबस को देख सकते हैं। आज हम उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। ये बेसिकली उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित होगा, उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित होगा। तो उपयोगिता की धारणा क्या है और किस प्रकार से ये कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करती है, उसे हम देखेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि होती है। जैसे आप एक कप चाय का उपभोग करते हैं तो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी संतुष्टि को, इसी सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है। अतएव उपयोगिता को किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, क्या कहेंगे मैं इसे, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी कि किसी भी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है। यानी कि यदि व्यक्ति को कोई स्पोर्ट्स आइटम परचेज़ करने पर, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए बॉल की यूटिलिटी है, क्योंकि वो आपकी उस आवश्यकता को पूरा कर रही है, खेलने की आवश्यकता को। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति भूखा है तो यदि वो भोजन परचेज़ करता है या बनाता है या वो उस प्रकार की रॉ मटेरियल खरीदता है, तो उस वस्तु में वो क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसमें उपयोगिता है। इसी प्रकार से यदि किसी को चाय की उपयोगिता ज़्यादा लगती है तो वो चाय के लिए जो पेमेंट करने को तैयार है, तो चाय में उसके लिए क्या है, उपयोगिता है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु में हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता होती है, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। सो यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि है। अर्थात ये संतुष्टि किससे मिल रही है, कि उस वस्तु का उपभोग करेंगे। बच्चों, उपभोग हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि उस वस्तु का उपयोग किया, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं, उसे उपभोग किया। तो कंजम्पशन से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमारी रिक्वायरमेंट जो पूरी हो रही है, आवश्यकता, जो नीड सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी यानी वस्तु। अब हम देख रहे हैं कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, क्या यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो उपयोगिता का माप 2 प्रकार से किया जा सकता है, यानी गणनावाचक और क्रमवाचक। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। उपयोगिता को क्या हम माप सकते हैं, यानी कि हम क्या उस संतुष्टि को जो कि हमें वस्तु के उपभोग से प्राप्त हो रही है, उसे कैसे मापा जाए। तो मापने के 2 आधार होंगे, गणनावाचक माप और क्रमवाचक माप। तो आप ध्यान देंगे कि क्या हम संतुष्टि को किसी इकाई के रूप में माप सकते हैं,
इस संदर्भ में दो महान अर्थशास्त्री मार्शल और हिक्स के अलग अलग विचार हैं। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि हम संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं में, बच्चों गणना यानी कि कार्डिनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 आदि के रूप में माप सकते हैं। अतएव जब आप एक कप चाय का उपभोग करते हैं तब आप अपनी संतुष्टि को 2 इकाइयों, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, हम इसे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्शल ने यूटिलिटी का जो मेजरमेंट बताया है, जो माप बताया है, उसमें यूटिलिटी को यूटिल्स में मापा है। किस में मापा है? यूटिल्स में मापा है। तो यूटिल्स उसकी इकाई यानी कि, तो इसे उपयोगिता का गणनावाचक माप कहा है। देखिएगा, जब आप एक कप चाय का उपभोग करते हैं तब आप अपनी संतुष्टि को 2 इकाइयों या यूटिल्स या 3 इकाइयों के बराबर प्रकट कर सकते हैं। जिसको जितनी संतुष्टि मिलती है वो उसको उतना नंबर दे सकता है। इसे उपयोगिता का गणनावाचक माप या कार्डिनल मेजरमेंट कहा जाता है। जबकि जो हिक्स हुए थे उन्होंने उपयोगिता को, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो गणनावाचक धारणा है ये किसने दी है? मार्शल ने। मार्शल नाम के जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने दी है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने। और साथ ही जो क्रमवाचक धारणा है जो हम बाद में पढ़ेंगे वो दी है हिक्स ने। एक और अर्थशास्त्री का नाम आता है लेकिन हम किसे कह रहे हैं? ये हिक्स ने। तो हिक्स ने जो धारणा दी है वो एक अलग धारणा है। ये मार्शल द्वारा दी गई धारणा है जिसे हम गणनावाचक कह रहे हैं। हिक्स का मानना था कि संतुष्टि को केवल हम ज़्यादा या कम, हायर या लोअर, उच्च या निम्न के अनुसार माप सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। इसे यूटिल्स में मापा नहीं जा सकता, इसे यूटिल्स में प्रकट नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे कि मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना और किस में मापा? यूटिल्स में। लेकिन हिक्स ने क्या कहा है कि एक कप चाय आपको एक कप कॉफ़ी की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। ये हम बता सकते हैं, हम रैंकिंग कर सकते हैं, हम क्रम बता सकते हैं इसका। आप ये नहीं कह सकते कि एक कप चाय से आपको उपयोगिता की 3 इकाइयाँ प्राप्त हुई या एक कप कॉफ़ी से आपको उपयोगिता की 2 इकाइयाँ प्राप्त हुई। अर्थात हम उपयोगिता को किस प्रकार से माप सकते हैं? ऑर्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसा हिक्स ने कहा है। हम इसका कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो आप इन दोनों में अंतर देखिएगा कि उपयोगिता के गणनावाचक माप यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का क्या अर्थ है कि उपयोगिता या संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं में या इकाइयों जैसे 1 2 3 के रूप में मापा जा सकता है, जिसको कि मार्शल ने क्या बोला है? यूटिल्स। लेकिन उपयोगिता का जो क्रमवाचक माप होगा, जो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का अर्थ होता है कि उपयोगिता या संतुष्टि को केवल संतुष्टि के उच्च या निम्न स्तर के अनुसार ही हम क्रम के रूप में दे सकते हैं। इसे 1 2 या 3 जैसी इकाइयों में या यूटिल्स में प्रकट नहीं किया जा सकता। वैसे हम ऑर्डिनल मेजरमेंट को बाद में और स्टडी करेंगे। हमारा जो फोकस है वो इस बात पर रहेगा कि कार्डिनल यूटिलिटी को कैसे उपयोगिता को मापते हैं, यानी कि जो गणनावाचक धारणा है उसमें उपयोगिता को कैसे मापा गया है वो हम देखेंगे। लेकिन ये जानने से पहले हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता क्या है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ ही कुल उपयोगिता कहलाता है। सो द टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द एडिशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करने से पहले इकाई से 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिलती है और दूसरी इकाई से 9 यूटिल्स की संतुष्टि मिलती है, तो कुल उपयोगिता 10 यूटिल्स प्लस 9 यूटिल्स इक्वल टू 19 यूटिल्स या 19 इकाइयाँ। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुल उपयोगिता क्या है कि जब आपने पहली इकाई का उपभोग किया 10 यूटिल्स मिली, दूसरी इकाई का उपभोग किया 9 यूटिल्स मिली, तो टोटल यूटिलिटी उस वस्तु से कितनी हो गई? 19 यूटिल्स। तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 19 यूटिल्स।
इसे हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जितनी उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है, टोटल यूटिलिटी, यानी मान लीजिए कि किसी वस्तु की 11 इकाइयों का उपयोग किया है, तो 11 ही इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली जितनी उपयोगिता है उसे यदि हम जोड़ दें तो वो कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। नाउ नेक्स्ट इज सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किस प्रकार से मेजर की जाती है इसे हम देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसे आप देखेंगे उदाहरण के द्वारा कि यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयों के उपभोग से मान लीजिए कि 100 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 100। और 10 इकाइयों के उपभोग से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि 10 यूनिट्स या किसी भी एक्स वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, 10 इकाइयों का उपभोग किया, कितनी यूटिल्स संतुष्टि प्राप्त हुई? 100। और जब हमने 11 इकाइयों का उपभोग किया, यानी कि 11वीं और इकाई का उपभोग किया, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 105 यूटिल्स। अब हम देखेंगे कि 11वीं इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी है, यानी कि टोटल 11 यूनिट्स का उपभोग करने पर, टोटल 11 यूटिल्स का उपभोग करने, 11 इकाइयों का उपभोग करने पर कितने यूटिल्स प्राप्त हो रही हैं उपयोगिता? 105। 10 इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 100। फिर से ध्यान दें, 105 यूटिल्स जो लिखा हुआ है ये कुल 11 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है। इसी प्रकार से 10 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कितनी थी? 100 यूटिल्स या 100 यूटिल्स। तो केवल 11वीं इकाई से प्राप्त उपयोगिता कितनी होगी, इसे ज्ञात करना हो किससे? 11th इकाई, 11वीं इकाई के, यानी कि 10 से 11 बढ़ाते ही कुल उपयोगिता में जो अंतर आएगा, जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उसे जब हम ज्ञात करते हैं तो कहा जाएगा कि ये सीमांत उपयोगिता है। तो कुल 11 इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता हुई 105 यूटिल्स। 10 इकाइयों के उपभोग से कितनी मिल रही थी? 100 यूटिल्स। 105 यूटिल माइनस 100 यूटिल्स, आपका सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 5 यूटिल्स। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जितनी अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। इसे हम माप भी सकते हैं, आप देखेंगे टेबल के द्वारा। एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ ध्यान दें कि एक्स वस्तु की पहली इकाई से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? 100। और 100 से पहले कोई उपभोग नहीं हो रहा था, इसलिए इस पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता भी कितनी हो गई है? 100। दूसरी इकाई से कुल उपयोगिता 190, तीसरी इकाई से 270, चौथी इकाई से 300 और पांचवी इकाई से 340 और पांचवी इकाई से 400 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात की जा सकती है। पहली इकाई से 100 के बराबर या 100 यूटिल्स के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। इससे पूर्व की कोई उपयोगिता नहीं थी, इसलिए सीमांत उपयोगिता भी कितनी हो गई? 100। अब हम देखेंगे कि सेकंड इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता कितनी है? 190 माइनस 100, 190 माइनस 100, यानी कि 2 इकाइयों पर कुल उपयोगिता 190 और 1 इकाई पर कुल उपयोगिता 100, तो 190 माइनस 100 इक्वल टू 90। तो दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? 90। अब हम देखेंगे कि तीसरी इकाई का उपभोग करते ही कुल उपयोगिता 190 से बढ़कर 270, तो तीसरी इकाई पर कुल उपयोगिता कितनी थी? 270 माइनस दूसरी इकाई पर कुल उपयोगिता 190, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 80। सो द तीसरी इकाई से जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी हो जाएगी? 80। इसी प्रकार से चौथी इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 340, तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम
4 units is 340, total utility from 3 units is 270. So the 340 minus 270 equal to 70. तो ये 70 क्या हो गई इसकी सीमांत उपयोगिता। इसी प्रकार से 5वीं इकाई से कुल उपयोगिता 400, तो 5 इकाइयों से कुल उपयोगिता हो गई 400, और चौथी इकाई 4 इकाइयों से प्राप्त किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता 400, 4 इकाइयों का उपभोग करने से कितनी थी कुल उपयोगिता 340, 340. सो द 400 माइनस 340 इक्वल टू 60. सो द डिफरेंस बिटवीन 5 और 4, 5 इकाइयों से 400 के बराबर, 4 इकाइयों से 340 के बराबर, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया 60. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 60. आप ध्यान देंगे ये जो है आपकी, ये है सीमांत उपयोगिता, और ये किससे प्राप्त हुई है, टोटल यूटिलिटी बाय 1 2 3 4 यूनिट्स, और ये प्रीवियस यूनिट्स है। 2 इकाइयों पर ज्ञात किया है हमने, तो 2 इकाइयों से प्राप्त यूटिलिटी कितनी थी टोटल 190, और 1 यूनिट से प्राप्त टोटल यूटिलिटी कितनी थी 100, तो 190 माइनस 100 इज़ 90। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता को मापा जाएगा। अब हम यदि इसे डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। हमने एक्स एक्सिस पर लिया है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी को कहते हैं वस्तु का उपभोग, कितनी इकाइयाँ, मान लीजिए कि वस्तु कौन सी है, एक्स वस्तु है, ये इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इकाई है। इसी प्रकार से हमने वाई एक्सिस पर लिया है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को इस प्रकार से ड्रॉ किया, हम अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, यहाँ एक साथ ड्रॉ किया गया है। तो टोटल यूटिलिटी का जो यूटिल्स का नंबर है वो कहाँ तक गया है 400 तक। इसी प्रकार से ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका मैक्सिमम कितना है 100। यदि हम देखें कि पहली यूनिट पर दोनों 100 हैं, दोनों मतलब ये आपकी पहली यूनिट, और पहली यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 है और टोटल यूटिलिटी भी 100 है। अब हम पहले टोटल यूटिलिटी को ड्रॉ कर देते हैं। तो पहली यूनिट पर आपका 100, इसी प्रकार से दूसरी यूनिट पर टोटल यूटिलिटी है 190, तीसरी यूनिट पर है 270, फिर 340 और 400। यदि हम इसे एक रेखा के द्वारा दिखाना चाहें तो ये आपका जो कर्व है स्मूथ कर्व, ये दिखा रहा है टोटल यूटिलिटी को। इसी प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी देखिएगा आप, पहली यूनिट पर 100, सेकेंड यूनिट पर 90, फिर 80, 70 और 60। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इस प्रकार से नेगेटिवली स्लोप्ड है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटते जाती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ रही है और सीमांत उपयोगिता घट रही है। इसे हम सेपरेट डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। थैंक यू।